जय गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th के बाद हमारा है 15th। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 0 to 1 है, फिर x e की पावर x स्क्वायर dx है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 15th क्वेश्चन को। दिस इज 0 to 1, दिस इज x इंटू ई की पावर x स्क्वायर dx। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 2 को ऊपर नीचे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर dx। अब मैं क्या करता हूँ कि पुट x स्क्वायर इक्वल टू टी मान लेता हूँ और इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो x dx हमारा हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। तो x dx की जगह पे dt/2 लिख दूंगा, ये हो जाएगा मेरा। और लिमिट की बात करूं अगर मैं, तो जब x 0 था तो t भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। जब x की वैल्यू 1 थी तो t क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ, दिस इज 0 to 1 और 0 to 1 0, ये भी 0, 1 तो ये भी 1, मैंने वही रख दिया। फिर उसके बाद इस 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, या नहीं इसको वैसे ही बने रहने देता हूँ। 2x dx को मैं dt लिख दे सकता हूँ। तो 2x dx की जगह पे मैं ये dt लिख दिया और ये e और दिस इज पावर t लिख दिया। ओके, अब ये हो जाएगा हाफ e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है। दिस इज 0 to 1। फाइनली दिस इज हाफ e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, दिस इज e की पावर 0 1 होता है, तो हाफ e माइनस 1 हो जाएगा। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 15th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 15 के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 15th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th में कह रहा है 1 to 2 इंटीग्रेशन है और 5x स्क्वायर है, फिर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, क्योंकि इतने में ये क्वेश्चन हल हो नहीं पाएगा। तो 15th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन है सिंपली, दिस इज इंटीग्रेशन 1 to 2 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ये हो गया मेरा। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करूँ, या सबसे पहले देखिए तो ये दोनों की जो डिग्री है सेम है, तो इसको मुझे अभी डिवाइड करके इसको, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होगा। तो ये 5x स्क्वायर हो गया है, ठीक है। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो ये जाएगा हमारा कितने बार में, ये 5x स्क्वायर है तो ये 5 बार में जाएगा। तो दिस इज 5x स्क्वायर माइनस प्लस 5 4 जा 20x प्लस 5 3 जा 15, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, माइनस 20x माइनस 15। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज सिंपली 1 to 2 इंटीग्रेशन। इस पूरे की जगह पर मैं इसको लिख सकता हूँ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही फार्मूले में मैं लिखूँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और फिर ये हो गया मेरा क्वोशेंट, ये हो गया डिवाइज़र और प्लस रिमाइंडर। तो ये हो गया मेरा रिमाइंडर माइनस 20x माइनस 15 और दिस इज़ अपॉन में है हमारा पूरा ये चीज़, दिस इज़ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो मैं डिविडेंड की जगह पर डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकता हूँ, ये मेरा dx हो गया। अब मैं इसको सेपरेट कर लूँगा तो 1 to 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 5 dx माइनस दिस इज 1 to 2, ये माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया 20x प्लस 15 अपॉन दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, दिस इज dx हो गया। अब उसके बाद अगर देखें तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करूँगा और ये तो मेरा सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20x प्लस 15 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो ये हो जाएगा मेरा, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को मैं पहले क्या लिख सकता हूँ, 20x प्लस 15 अपॉन दिस इज 3 प्लस 1। तो ये 3x प्लस x यानी 4x होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, दिस इज x प्लस 3। तो ये हो जाएगा मेरा a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन दिस इज x प्लस 3, ये हो गया मेरा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो
और एक कदम और आगे सॉल्व करता हूँ तो 20x + 15 इक्वल टू हो जाएगा ax + 3 प्लस b दिस इज x + 1 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में -1 को रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 20 × -1 + 15 दिस इज इक्वल टू a -1 + 3। तो ये हो जाएगा -20 + 15 यानी -5/2 दिस इज a का मान हो गया। और इस बार मैं पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली x इक्वल टू -3 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 रखने पे दिस इज 3 × 2 = 6। तो ये हो जाएगा -60 + 15 दिस इज इक्वल टू -3 + 1 यानी -2 b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -60 + 15 तो ये 45 -45/-2 इक्वल टू b। तो फाइनली 45/2 आ जाएगा। तो मैं यानी इस चीज़ को रिप्लेस करके इस फॉर्म में लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं यही चीज़ करने जा रहा हूँ। तो फाइनली मेरा आई आ जाएगा 1 to 2 5 dx - 1 to 2 ब्रैकेट दिस इज a अपॉन x + 1। तो a की वैल्यू क्या आई है -5/2 अपॉन x + 1 और b की वैल्यू आई है 45/2 दिस इज अपॉन x + 3 दिस इज dx। ये हो गया मेरा। अब इसको सॉल्व करूं तो 5 बाहर हो गया। तो ये हो जाएगा 1 to 2 दिस इज 1 to 2 dx, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 to 2 दिस इज 5/2 बाहर ले लिया मैंने 1/x + 1 dx प्लस और माइनस। तो ये माइनस हो जाएगा ओवरऑल और ये 45/2 मैंने बाहर लिख दिया दिस इज 1 to 2 1/x + 3 dx हो गया। अब इसको मैं और आगे सॉल्व करूं अगर तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 और दिस इज 1 to 2 हो गया। तो 1 से 2 मेरा हो जाएगा क्या सिंपली दिस इज x दिस इज 1 to 2 + 5/2 दिस इज log x + 1 दिस इज 1 to 2 - 45/2 दिस इज log x + 3 दिस इज हमारा हो गया 1 to 2। तो ये हो गया 5 2 - 1 + 5/2 दिस इज log ब्रैकेट में 2 + 1 दिस इज 3 माइनस log 1 + 1 यानी 2 - 45/2 2 + 3 दिस इज 5 log 5 दिस इज 3 + 1 4 माइनस log 4। ये हो गया मेरा। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 1 तो ये 5 + 5/2 दिस इज log m माइनस log n। तो ये हो गया log m/n इट इज log 3/2 और ये हो गया -45/2 दिस इज log 5/4 दिस इज log 5/4। ये हो गया मेरा। तो यहाँ से 5/2 मैं कॉमन ले लूँ अगर तो मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ -5/2 तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 बचेगा दैट इज 9 log 5/4 माइनस दिस इज माइनस साइन मैंने कॉमन लिया तो प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -log 3/2। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 16th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 16th के बाद देखिए 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17th क्वेश्चन है 0 to π/4 2 sec² x + x³ + 2 dx है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली दिस इज 0 to π/4 2i sec² x + x³ + 2 dx। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको भी अगर आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 0 to π/4 sec² x dx + 0 to π/4 दिस इज x³ dx प्लस twice दिस इज 0 to π/4 दिस इज 1 dx। तो ये हो गया मेरा sec² x का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली दिस इज 10x। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ twice दिस इज 10x दिस इज 0 to π/4 प्लस x³ का हो जाएगा x⁴/4 दिस इज 0 to π/4 प्लस twice दिस इज x 0 to π/4।
तो ये हो जाएगा ट्वाइस दिस इज tan पाई बाई 4 माइनस tan 0 प्लस दिस इज पाई बाई 4 के पावर 4 अपॉन 4 माइनस दिस इज 0 प्लस ट्वाइस दिस इज पाई बाई 4 माइनस 0। तो ये हो गया मेरा ट्वाइस tan पाई बाई 4 1 होता है, तो ये 2 हो गया, और ये हो गया प्लस दिस इज पाई बाई 4 की पावर 4 और दिस इज 256 हो जाएगा, 4 की पावर 4 256 और 1/4 को मैं बाहर ही लिखे रहने देता हूँ, तो ये हो गया मेरा 1/4 दिस इज पाई अपॉन 256। और यहाँ पर भी देखें 1/4 मैं बाहर लिख लिया, तो यहाँ पर आ गया मेरा सिंपली 2 पाई बाई 4 है, तो ये 1/4 यहाँ से भी बाहर हो जाएगा, तो प्लस 2 पाई आ जाएगा, प्लस 2 पाई ऐसे। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा ट्वाइस प्लस पाई की पावर 4 भी है, सॉरी इसको मैं लिखना भूल गया था, और ये 256 इंटू 4 यानी 1024 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो प्लस 1/4 है, तो ये 2 और ये 4, तो ये 2 आएगा केवल, तो पाई बाई 2 आ जाएगा फाइनली। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 17th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 17th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18th है, और 18th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 18th क्वेश्चन है हमारा 0 to पाई दिस इज साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं 18th क्वेश्चन को, और क्या कह रहा है देखते हैं। तो 18th क्वेश्चन है मेरा 0 to पाई दिस इज साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, cos 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये कुछ इसी फॉर्म में है। यहाँ से मैं अगर माइनस साइन बाहर कॉमन ले लूँ तो ये इस टाइप से लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ 2x था तो यहाँ x था, अगर यहाँ पर x बाई 2 है तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या होगा x होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जैसे 0 to पाई और माइनस में होगा दिस इज माइनस कॉस x dx। ओके, माइनस साइन बाहर ले लिया, 0 to पाई दिस इज कॉस x dx। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन दिस इज साइन x दिस इज 0 to पाई। तो ये हो गया मेरे पास माइनस दिस इज साइन पाई माइनस साइन 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस दिस इज साइन पाई 0 माइनस 0 दिस इज 0। फाइनली इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो 18th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19th है, और क्या कह रहा है आइए देखते हैं। तो 19th क्वेश्चन है मेरा 0 to 2 है, फिर उसके बाद है 6x प्लस 3 है, फिर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 dx है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 0 to 2 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 0 to 2 दिस इज 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर dx इस टाइप से। और मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं मान लेता हूँ पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ और 3 इंटू 2 इंटू एक्स डी एक्स, और इसका यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले इसके लिमिट को भी चेंज कर देता हूँ। जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। जब x की वैल्यू 2 थी तो t की वैल्यू क्या हो गई 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 यानी 8 हो गई। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ यूज़ करूँगा। तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली दिस इज 0 to 2 यानी 4 to 8 दिस इज, और ये 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 3 मैं बाहर ले लूँगा और ये बचेगा 2x dx। तो 2x dx की जगह पे मेरा dt हो गया है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह पे मेरा 1 अपॉन दिस इज t आ चुका है। और फाइनली इसको उसी तरीके से रहने देंगे, 3 बाहर ले लेंगे, 0 से 2 दिस इज 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx।
तो ये हो जाएगा मेरे पास 3, दिस इज़ log t, दिस इज़ 4 और ये हो गया 8 प्लस थ्राइस और ये 1/8 tan एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए का फार्मूला बनेगा यहाँ पर। तो ए की जगह पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 tan इनवर्स x बाई 2, दिस इज 0 to 2। तो फाइनली हो जाएगा दिस इज log 8 माइनस log 4 प्लस थ्राइस, ये 2 बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/2 यानी 1 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0। तो ये हो गया मेरा थ्राइस log 8/4 प्लस थ्राइस बाई 2, tan इनवर्स 1 हो गया π/4, तो ये हो जाएगा मेरे पास थ्राइस log 2 प्लस 3/2 इंटू π/4। तो फाइनली दिस इज 3 log 2 प्लस 3 π/8। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर, डेट इज 3 π/8 3 log 2। तो 19th क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो चुका है। 19 के बाद देखिए 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 20 क्वेश्चन है मेरा, ओह शिट। तो 20 क्वेश्चन कह रहा है 0 to 1 है x e की पावर x है प्लस साइन पाई x/4 dx है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं 20 क्वेश्चन को। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x ex प्लस साइन पाई x/4 दिस इज dx है। अब इसको अगर सॉल्व करूं मैं, तो यहाँ पर x ex है, तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये मेरा अलजेब्रिक है, तो मैं एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट करता हूँ और अलजेब्रिक को मैं फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट करूँगा। ओके, तो ये मेरा u हो गया, दिस इज़ v हो गया। तो ये इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, सबसे पहले मैं इसको इस टाइप से लिख लेता हूँ dx प्लस 0 to 1 साइन पाई x/4 dx। अब इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो ये हो जाएगा मेरा दिस इज़, इसको मैंने u माना, इसको v माना है, तो यहाँ पर मेरा u बाहर हो जाएगा, यानी x इंटीग्रेशन 0 to 1 ex dx माइनस इंटीग्रेशन फिर 0 to 1 है हमारा, फिर सिंपली d/dx किसका, u का, u क्या x है, फिर इंटीग्रेशन 0 to 1 दिस इज़ ex dx है हमारा, और फाइनली dx है। यहाँ पर अभी मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा, लिमिट बाद में अंत में लगाएंगे, ठीक है। और ये इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो फाइनली दिस इज साइन पाई x/4 हो जाएगा मेरे पास, सिंपली माइनस में 1 दिस इज π/4 हो जाएगा, और साइन का हो जाएगा cos पाई x/4 दिस इज 0 to 1। ये हो गया मेरा। और आगे सॉल्व करूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा x, दिस इज 0 to 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, दिस इज 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, ये dx आ गया, और माइनस दिस इज 4/पाई हो जाएगा, और दिस इज 4/पाई, दिस इज cos x की जगह पे 1 रखें तो cos π/4 माइनस ये हो जाएगा cos 0। ये हो गया मेरा। आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा x e की पावर 1 यानी e माइनस e की पावर 0 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x, दिस इज 0 to 1 और दिस इज माइनस 4/पाई, cos π/4 मेरा हो गया हमारा 1/√2 माइनस cos 0 डिग्री 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली x e की पावर 1 माइनस 1 माइनस e की पावर 1 माइनस 1, दिस इज माइनस 4/5, दिस इज 1/√2 माइनस 1। तो ये फाइनली उसी तरीके से इसको मैं लिखे रहने देता हूँ। इसको अगर और मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पर x भी था मेरा, तो x की जगह पे भी मुझे लिमिट रखनी होगी। मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, जब लिमिट लूँगा तो मैं पूरे में लूँगा,
ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इस टाइप से आप गलती मत कीजिएगा। और हकीकत में जब मुझे इसका करना था इंटीग्रेशन, इस टाइप से लिखना था, तो ये सही तरीका नहीं है। इसको मुझे ब्रैकेट लगा के यहीं पर 0 to 1 ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। ये सही तरीका है लिखने का, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये x e की पावर x 0 to 1 होगा, और यहाँ पर भी जब रखूँगा तो यहाँ पर भी 1 होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, और दिस इज़ फाइनली x, ये 0 हो जाएगा। तो ये e केवल मिलेगा मेरा, और ये तो 0 हो ही चुका है। तो यहाँ पर ये तो 0 हो ही चुका है, यहाँ केवल e मिलेगा, और यहाँ पर ये तो ये e कैंसिल आउट होगा, केवल 1 बचेगा। तो ये हो गया 1, और मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो सबसे पहले इसको लिख देता हूँ, माइनस माइनस से प्लस 4/पाई हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 4/√2π। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + 4/पाई माइनस दिस इज 2√2/पाई। यही मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप से मेरा ये 20 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 20 के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, और उसमें क्या कह रहा है आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22, डेट इज 1 to √3 और 1/1 + x² dx है। तो ये 21 हो गया मेरा, दिस इज i 1/√3 1/1 + x² dx है। तो इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x, दिस इज 1 to √3। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, π/3 होती है, और 1 की होती है π/4। इसको सॉल्व करूँगा मैं तो 4π - 3π π/12 हो जाएगा। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 21 के बाद मेरा ये 22 क्वेश्चन है, 0 to 2/3 दिस इज 1/4 + 9x² dx है। अब यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 to 2/3 1/ दिस इज 4/9 + x² dx हो जाएगा। और आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 1/9 0 to 2/3 दिस इज 1/2/3 का स्क्वायर + x² dx। तो ये हो जाएगा 1/9, और दिस इज 0 to 2/3 है, तो इसका हो जाएगा ax² + a² का, यानी 1/a, यानी 1/a है मेरे पास 2/3 tan इनवर्स x मेरा x ही है, दिस इज 2/3 लिमिट 0 to 2/3। ये हो गया। अब मैं इसमें अगर लिमिट पुट आउट करूँ तो नेक्स्ट पेज में चलता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली 1/9 और 2/3 था। मैं उसी तरीके से पहले लिख देता हूँ tan इनवर्स दिस इज, और इधर मेरा आया था x 2/3 और लिमिट में था 0 to 2/3 0 to 2/3। तो ये हो जाएगा 1/9, और यहाँ से देखूँ तो 3/2 दिस इज tan इनवर्स 3x/2 दिस इज फाइनली 0 to 2/3। इसको मैं पुट आउट करूँ तो 1/9 दिस इज 3/2 दिस इज tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3 × 2/3/2, और ये हो गया मेरा -3/2 tan इनवर्स दिस इज 3 × 0/2। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/9 दिस इज 3/2 tan इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस दिस इज 3/2 tan इनवर्स 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 0 0 होता है, और tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो 3/2 × π/4 आ जाएगा। यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6 6 × 4 = 24, यानी π/24 इज द करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, जो कि हमारा आ रहा है π/24। तो इस टाइप से हमारा ये 22 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हमारा इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन है, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।